पढ़ने जा रहे थे यूरोप में समाजवादी क्रांति के संदर्भ में। तो आज हम उसी का बचा हुआ शेष जो है 1.2 औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। समझ रहे हैं? जो राजनीतिक रुझान रहता है तो ये जो है एक नए युग का द्योतक था। ठीक है, अच्छा। और कुल मिला के यह दौर जो है गहन सामाजिक क्या है, गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। किसका था? गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। वो कैसे? यह ऐसे कि यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, है ना, नए शहर बस रहे थे। अच्छा, ये समझ रहे हैं, नए शहर बस रहे थे, तात्पर्य आप समझ रहे होंगे जैसे नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, हैं, और रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था। क्या हो चुका था? रेलवे का काफ़ी विकास हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। जो औद्योगिक क्रांति थी, जैसे अपन पूर्व में अध्ययन करते चले आ रहे हैं, तो औद्योगिक क्रांति, है ना, तो औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी और औद्योगिकरण ने महिलाओं एवं पुरुषों व बच्चों को सबको कारखानों में ला दिया था। यानी सबको कारखानों में ला दिया था का तात्पर्य ये कि कम काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। समझ रहे हैं बात को आप? पाली जो थी बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी, इसलिए बेरोजगारी आम समस्या बन गई थी और आम समस्या भी थी। इसलिए औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट क्या समझे? औद्योगिक वस्तु में क्या हुआ था? गिरावट आ चुकी थी, है ना। और रहा सवाल ये कि औद्योगिक वस्तु जो है गिरावट आ चुकी थी। साथ ही जैसा कि अपन देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, चित्रों से अपन को स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि क्रांति और समस्याएं और सामाजिक गतिविधियों का परिवर्तन किस प्रकार से चित्र में दर्शाया गया है ना। तो इसी प्रकार से अधिक हो जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। क्या होता था? बेरोजगारी और अधिक बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। बसते से तात्पर्य ये नहीं कि हमारा अपने स्कूल का बस्ता या बैग, है ना। बसते से मतलब ये है कि निवास, रहवास, आवास। तो शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। क्या हो रहा था? आवास एवं साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। और उदारवादी और रेडिकल, जो उदारवादी थे और रेडिकल थे, दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उदारवादी और ये रूढ़िवादी दोनों इन समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु होता ये है लगभग सभी औद्योगिक व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। क्या थे? जो स्वयं के स्वामित्व में थे, व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास, समझ रहे हैं, बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। क्या था? काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। जिनके पास बहुत सारी संपत्तियाँ थी और वही उनके पास नौकरी करते थे और उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए, व्यापार एवं औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा किया था और इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्या किया जाए? इस प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। परंतु ये लोग जन्मजात मिलने वाले
विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। क्या थे? जो जन्मजात, आपको बतलाया कि ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। ठीक है, जो जन्मजात विशेष अधिकार मिलता था उसके विरुद्ध थे, परंतु व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था और उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए। क्या किया जाए? उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द बोल बंद हो गए थे। समझ रहे हैं आप? क्या हुआ था? बोल बंद हो गए थे। और यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए, समझ रहे हैं बात? तो आप यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी है ना, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है। अच्छा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। जो राजा थे उनका, फ्रांस, इटली, जर्मनी के लोग और रूस के लोग क्रांतिकारी हो गए और उनका तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। परंतु राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे कि जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। समझ रहे हैं आप? सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। जैसे 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे, समझ रहे हैं आप? इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजीनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। क्या किया था? राजा के खिलाफ साजिश रची थी और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो रचनाओं को पढ़ते थे, और अब हम